स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 8th मैथ। इसमें हम लोग मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। मैं आपका मैथ मेंटर शिवम केसरवानी तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड इसमें मैं आपको क्लास 8th का मैथ यूपी बोर्ड जो राजीव प्रकाशन जो गवर्नमेंट में चलता है आप लोग का, उसका पूरा मैथ का पूरा कंप्लीट पैकेज, फुल्ली पैकेज मैं आपको यूट्यूब में पूरा वीडियो जो है कंप्लीट सारा वीडियो अपलोडेड करूंगा। एक एक वीडियो बेटा क्या कहते हैं सब जो है मैं सीधा पूरा अपलोड कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप वीडियो में जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। मेरा चैनल है खुद का पैरामाउंट एकेडमी हेतापटी, पैरामाउंट एकेडमी हेतापटी। मैं अपने गांव के नाम पे अपना चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ, हेतापटी है जो मेरे गांव का नाम है, ठीक है। और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। प्रयागराज में एक मेरा हेतापटी गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं मेरा निवास स्थान है, मैं वहीं पला बड़ा हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको बेटा पढ़ाऊँगा। और पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि नया सेशन है, आज का फर्स्ट डे आपका पहला दिन। तो कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जब जानकारी रहेगी, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं आप लोग को बेटा मालूम होगा डियर स्टूडेंट्स, एक होती है जानकारी प्लस समझदारी, समझदारी। अगर ये दोनों चीज़ मिल जाता है तो अपने आप में वो व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, ठीक है। तो आप पहले आप जानकारी बढ़ाइए। जानकारी के लिए मैं आपको जितना भी डेटा, मैं जो भी कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, जितना भी रिसोर्सेस दूंगा आप उससे अपना जानकारी बढ़ाइए। एंड समझदारी के लिए मैं भी आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी एक्सरसाइज रहेंगे किताब के, जितने भी एक्सरसाइज रहेंगे, मैं आपको पूरे एक्सरसाइज जो है एक क्वेश्चन सारे बताऊंगा। बस उसके लिए आपको कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहला चीज ये बातें, बी अटेंटिव। बी अटेंटिव का मतलब आपको क्लास में क्या करना है, पूरा कंसंट्रेट माइंड होकर बेटा आपको बैठना है, चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है, लिसनिंग करना है, लिसनिंग करना है, सुनने का काम, अंडरस्टैंड करना है, तब उसके बाद राइटिंग करना है, ठीक है। सुनिए तब समझिए तब लिखिए बेटा। ऐसा नहीं कि आप पहले आप लिखने टीचर्स पढ़ा रहा है पहले ही आप लिखने वाला काम करने लगते हो, तो वैसे ही आपकी कमजोरियां बनती चली जाती हैं। हमारे लोग की यही मिस्टेक है कि हम लोग पहले लिखने वाला काम करते हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग को पहले लिखने वाला काम नहीं करना, स्टॉप कर देना लिखने वाला काम। पहले आपको सुनना है, समझना है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हैं। और मेरा चैनल मत भूलिएगा, पैरामाउंट एकेडमी हेतापटी, ठीक है। और एक बात और है, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मेरे चैनल पे जोड़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, हिंदी मीडियम यानी यूपी बोर्ड का मैं क्लास 8 का मैथ स्टार्ट कर दिया हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बच्चे को जोड़िए। तो पहला चैप्टर आपका जो है परिमेय संख्या है, और 15 से 16 चैप्टर है जो भी है, मैं आपको सारा पूरा कंटेंट में दूंगा। बस मेरे ऊपर ट्रस्ट बिलीव करिएगा। सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। उसके बाद साथ साथ में मैं जैसे ही मैथ का कंटेंट कंप्लीट होगा, मैं आपको जो बेटा इंग्लिश वाला भी कंटेंट में दूंगा। तो मैं ग्रामर और जो लिटरेचर है किताब है उसको भी करवाऊंगा। बस आपको भरोसा मेरे ऊपर रखना है, सब चीज़ें, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़िए। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का क्या मीनिंग है, इसको जानने से पहले आपको पूर्णांक के बारे में जानना पड़ेगा। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो पूर्णांक को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मैं पूर्णांक एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जो अपने आप में ना तो दशमलव में हो ना तो भिन्न में हो। ऐसी संख्या जो ना तो दशमलव में हो ना तो भिन्न में हो। अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए बेटा ये कौन सी संख्या है, 3.6, ये कौन सी संख्या है। तो आप कहोगे सर ये तो दशमलव वाली संख्या है, सर इसमें तो दशमलव लगा है, ये तो सर दशमलव वाली संख्या है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, ये दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव संख्या है। ये वाली कौन सी संख्या बेटा,
तो ये सर आप तो कहोगे सर ये तो भिन्नात्मक संख्या है, इसमें बटा लगा है 3/2, ये सर भिन्नात्मक संख्या है, ये सर दशमलव वाली संख्या है। तो क्या ये सर पूर्णांक है? नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप में ना तो दशमलव में हो ना तो भिन्न में हो। पूर्णांक क्या होती है? इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है? लिख लीजिए। पूर्णांक क्या होती है? ऐसी संख्या जो ना तो दशमलव में हो और ना ही भिन्न में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जो ना तो दशमलव में हो और ना ही भिन्न में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। अब ये देखो, मैंने सारे कुछ पूर्णांक लिखे हैं, +1, +2, +3, +4, +5। इधर क्या हो जाएगा? लिख लीजिए। 0 भी है पूर्णांक, -1, -2, -3, -4, -5। ये सारे जो है सब पूर्णांक में है। देख रहे हो बेटा, ये सब पूर्णांक में है। +1, +2, +3, +4, +5 ये सब पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4 ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये सारे जो है पूर्णांक संख्या हैं। तो पूर्णांक क्या है? फिर से आई रिपीट, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जो ना तो दशमलव में हो और ना ही भिन्न में हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। चलिए, ये पूर्णांक हो गया। अब आगे, अब इस पूर्णांक में से कुछ ऐसे पूर्णांक हैं जो आपको धनात्मक पूर्णांक दिखेंगे, कुछ ऋणात्मक पूर्णांक होंगे बेटा, कुछ धनात्मक होंगे, कुछ ऋणात्मक होंगे। कुछ ऐसे पूर्णांक हैं जो ना तो धनात्मक हैं ना तो ऋणात्मक हैं, उनको क्या कहा जाएगा? सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो पहला चीज है, लिखिए, पहला चीज लिखिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, ये मतलब ऐसी पूर्णांक जिसके आगे प्लस का साइन हो, ऐसा पूर्णांक, ठीक है, जिसके आगे प्लस का साइन हो, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। +1, +2, +3, +4, +5 ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में धनात्मक पूर्णांक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। सर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है कि जिन पूर्णांकों के आगे माइनस का साइन लगा हो, जिन पूर्णांकों के आगे माइनस साइन लगा हो, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5 ये अपने आप में ऋणात्मक पूर्णांक है। ये अपने आप में ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए, अब ऐसा कीजिए, आप लोग पूर्णांकों की संख्या रेखा, पूर्णांकों की संख्या रेखा बना लीजिए।
और नोट्स बुक बनाना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर बेटा नोट्स बुक बनाना। नोट्स बुक तुम्हारा ये समझ लो बेटा, ये पूरा घर, ये यही रिसोर्सेस है, यही संसाधन है, बाद में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। कॉपी बनाना मत भूलिएगा, कॉपी जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा टू द पॉइंट एक एक चैप्टर में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है बेटा। पूर्णांकों की संख्या रेखा, पूर्णांकों की संख्या रेखा। पूर्णांकों की संख्या रेखा बना लीजिए। चलिए, जीरो के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो के राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होता है। सर ये जीरो कौन सा पूर्णांक है? सर ये जीरो कौन सा पूर्णांक है? तो आंसर ये है, जीरो जो है अपने आप में ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है बेटा। बाहरी बच्चे आ गए हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं बेटा, थोड़ा आवाज शोर बुला रही है, एक दो बच्चे हैं। जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना तो धनात्मक है, जीरो जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। धनात्मक पूर्णांक को सर इंग्लिश में क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आई प्लस, इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स आई माइनस। फिर से आई रिपीट, आई प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, आई माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। जिसके आगे माइनस साइन लगा हो वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसके आगे प्लस साइन लगा हो वो धनात्मक पूर्णांक होता है। सर ये जीरो क्या पूर्णांक है? हाँ, जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो जो है ना तो पॉजिटिव की साइड में रहेगा ना तो निगेटिव की साइड में रहेगा, जीरो बेचारा अकेला रहेगा। ये हो गई पूर्णांकों की संख्या रेखा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं मालूम रहेगा, जब तक चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन नहीं मालूम रहेगा, तब तक आपको चैप्टर्स नहीं आप कवर कर पाओगे। इसलिए आप जितनी चीजें बताया जाए उसको टू द पॉइंट अपने नोट्स बुक्स में सब चीजें लिखते रहना। चलिए
चलिए, ये हो गया पूर्णांकों की संख्या रेखा, पूर्णांकों की संख्या रेखा। अब लिखिए मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है, एक होता है प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती करने वाली संख्याओं को, गिनती करने वाली संख्याओं को, गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? कहां शुरू होता है बेटा? 1 से स्टार्ट होता है। और मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पे कोचिंग चलता है। ऑनलाइन तो अभी पेड कोर्स मैं नहीं चला रहा हूं, ऑनलाइन पे मैं सारा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में अभी सब चीजें चल रही हैं, इसमें कोई भी पैसा आपका चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में मेरा जो है कोचिंग चलता है। अब मेरा कोचिंग जो है प्रयागराज की एक हितापट्टी गांव है, उसमें झूसी के अंदर है, ठीक है, हितापट्टी बाजार, ठीक है। वहां मैं अपना कोचिंग चलाता हूं, ठीक है। और फेमस जो जगह है रामलीला मैदान, ठीक है, वहां पे आओगे तो वहां मेरा कोचिंग चलता रहता है, ठीक है। और मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाता हूं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही पढ़ाता हूं। हिंदी मीडियम का कोचिंग सुबह चलता है, मॉर्निंग को चलता है, मॉर्निंग का बैच रहता है। इसमें 5th और 6th जो है बेटा 2 बैच रहता है, 5th और 6th, 5th और 6th। 5th मैंने नहीं चलाया हूं, जो है 6th 7th 8th, 6th 7th 8th, कक्षा 6 7 8, कक्षा 6 7 8 में तीनों को एक साथ में कंबाइन पढ़ाता हूं, थोड़ा थोड़ा करके 1.5 घंटा जो है एक बैच में पढ़ाता हूं, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 आवर मेरा चलता है कोचिंग, ठीक है। कक्षा 6 7 8 यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का बैच, हिंदी मीडियम का सुबह मॉर्निंग का, ठीक है। और चलता है सुबह जो है 6 से 7:30, 6 से 7:30 चलता है AM, 6 AM से 7, ठीक है, 7:30। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 7:30, ठीक है, 6 से 7:30 बजे तक चलता है, जिसमें 1.5 घंटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, और वो भी केवल हिंदी मीडियम का। ये हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम यानी यूपी बोर्ड। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई, उसका इवनिंग का बैच है, इवनिंग शाम का बैच है। शाम को थोड़ा बैचेस ज्यादा चलते हैं, शाम को बैच ज्यादा चलते हैं, उसमें 3 से 4। अभी आप वीडियो जो है पढ़ा लेता हूं आपको, मैं गांव के 2 बच्चों को मिलवाऊंगा जरूर, ठीक है। बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। शाम को बैच जो चलता है 3 से 4, 3 से 4,
3 से 4 3 PM to 4 PM। ये हो गया क्लास 5th और 6th का से। और 4 PM to 5 PM 4 PM to 5 PM 4 PM to 5 PM 4 बजे से 5 बजे तक जो है कक्षा 7 और 8 यानी क्लास 7th और 8th, क्लास 7th और 8th। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ये है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में थोड़ा बैचेस कम चलती हैं, सीबीएसई बोर्ड में बैच ज्यादा चलती हैं, 3 से 4 4 से 5। और क्लास 9th का जो है 5 से 7 5 से 7। अभी जून समर वेकेशन चल रहा है, छुट्टी चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ सब चीजें, ठीक है। अभी से तो अभी जो है 2023-24 से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये सब चीजें बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि हम, ठीक है, आगे बढ़ सकें। चलिए, तो ये सब चीजें हैं। और हाँ, ये चीज है, और एड्रेस आप लोग जानते ही हो आप लोग। यस सर। हितापट्टी बाजार, हितापट्टी बाजार, नियर रामलीला मैदान, रामलीला मैदान। ये डिस्ट्रिक्ट हमारा लगाता है बेटा प्रयागराज। ये झूसी के अंदर हमारा जो है हितापट्टी गांव है। आप किसी से पूछ लोगे रामलीला मैदान कहाँ है, वो मेरा वहां पे कोचिंग चलता है। मेरे कोचिंग का नाम है, सर हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है। ये चलिए, और उन दोनों बच्चों को मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सामने आइए बेटा, आओ शर्मानी। ये है, इसका नाम है कलुआ और इसका नाम है भलुआ। ये दोनों ही भाई पढ़ने में तेज हैं, लेकिन अभी छोटे हैं। अभी मैं इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन क्लास 6, 7, 8 में आ जाएंगे इनका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। बहुत शरारती बच्चे हैं, अभी बैठे थे, हम पढ़ा रहे थे थोड़ा सा, इसीलिए। ठीक है बेटा, आप जाओ, आप घर पे जाइए आप लोग, आप हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो बेटा हम कहाँ थे, स्टार्ट करते हैं। बहुत हंसी मजाक हो गई, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, क्या है? तो ये बेटा प्राकृतिक संख्या के बारे में बता रहा था। गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या होती है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सब तुम्हारा, ये सब बेटा क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अनंत होती है। प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। बाहर जाओ जल्दी, बाहर जाओ, मैं कह रहा हूं बाहर जाओ ना। सॉरी बेटा, थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ क्लास के लिए, बच्चे थोड़ा शरारती हैं। चलिए, पूर्ण संख्या, इसको बंद कर देता हूं। ये लड़के निकल जाओ यहां से, कह रहे। चलिए बेटा, तो कहाँ थे? गिनती करने वाली संख्याओं को, सॉरी बेटा थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ, बच्चे थे, थोड़ा से शरारतोपन होता ही है, ठीक है। बचपन में ये सब चीज़ चलता है। चलिए, तो क्या है? गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब तुम्हारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या में कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को इन्वॉल्व कर दो। इन सारी संख्याओं को 0 के साथ अगर हम शामिल कर देंगे तो उनको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो क्या है? 0 1
2 3 4 5, ये सब तुम्हारी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। लिख लो, शून्य के साथ शून्य के साथ शून्य के साथ शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो क्या होती है पूर्ण संख्या? फिर से 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोल दो, सब चलेगा। ये सब तुम्हारी पूर्ण संख्या होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। चलिए उसके आगे बढ़ाते हैं आपको। आपको ये सब चीज बताना जरूरी था क्योंकि आज फर्स्ट सेशन था, पहला क्लास 8 का यूवी बोर्ड का, ठीक है। अब मैं सारे वीडियो जो है आपको सीक्वेंस में सारी चीजें अपलोड करूंगा, बस ट्रस्ट बिलीव रखना मेरे से। और क्या कहते हैं बेटा, आप जो है बरोबर जो है क्लास मेंटेनेंस रखना, ठीक है, क्लास मिस मत करना। जो भी मैं सारा वीडियो रिकॉर्डेड दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब कुछ। बस ये चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं उनको आप जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुटे हमारे चैनल्स पे आए, वो पढ़ें, ठीक है, अब पूरा का पूरा लाभ उठा सकें। और अब इतना मैं बता देता हूँ, हर एक बच्चा जो है अपने स्कूल का टॉप रहेगा मैथ में, बता दे रहा हूँ। मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी सब चलेगा, मैथ इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाता हूँ, याद रखना, ग्रामर भी और किताब दोनों। क्लास 8 तक मैं किताब चलाता हूँ, इंग्लिश की बात करता हूँ, तो ये चीज़ है। और 9th में और 10th में तो जो है मैथ साइंस लेके चलता हूँ, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसी को पढ़ाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए यहां तक हो गए बेटा। अब जो मेन बातें शुरू होने वाली हैं, इतनी सब चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आएगा परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अब आपको समझ में आएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, चलिए लिखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या को जानने से पहले याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 3 शर्त हैं, 3 कंडीशन है, तीनों ही कंडीशन अपने आप में फुलफिल होना चाहिए। जब तीनों ही शर्त जो मैच करेगी, तीनों ही शर्त मिलेगी, तभी हम कहेंगे वह संख्या परिमेय संख्या होगी। अगर तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त फेल हो गया, तीनों शर्त में से कोई भी एक शर्त फेल हो गया, तब वह परिमेय संख्या नहीं होगी। सर वो तीनों शर्त क्या है, तीनों कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात ये होनी चाहिए, P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। अभी लिखना मत कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं। परिमेय संख्या, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं बात, परिमेय संख्या होने के लिए 3 शर्त होनी चाहिए और तीनों ही शर्त वो मैच करना चाहिए। अगर तीनों शर्त में से कोई भी एक शर्त फेल हो गया, तब वो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तीनों ही शर्त फुलफिल होना चाहिए, तीनों ही शर्त मैच करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वह संख्या परिमेय संख्या है। तो सर पहला शर्त क्या है? P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। सर अगर P बटा Q के रूप में नहीं हो तो
अगर P बटा Q के रूप में नहीं है तो उसको P बटा Q के रूप में बदलना आपको आना चाहिए। आप लोगों ने क्लास 6 और 7th में लोअर क्लास में दशमलव संख्या पढ़ा था। दशमलव को भिन्न में बदलना आपको आना चाहिए, दशमलव को बटा में बदलना आना चाहिए। जब तक आपको दशमलव को बटा में नहीं बदल पाओगे तब तक आप नहीं कर पाओगे बटा में। अब पहला चीज होगी परिमेय संख्या की पहली शर्त जो है, पहली शर्त होना P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी चीज होना चाहिए P जो ऊपर लिखा है और नीचे P और Q, सर ऊपर में क्या लिखा है P और Q, ये P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। P और Q पूर्णांक में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक में होना चाहिए। P देखो आगे ना बेटा, P और Q एक बार याद रखना बेटा, हर चीजें थोड़ा से शोरगुल है, थोड़ा से बच्चे हैं गांव के, थोड़ा सा ही हो रहा है बेटा, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए आज थोड़ा से। पहली चीज होना चाहिए P बटा Q के रूप में, अगर बटा में नहीं है तो उसको बटा में बदल लेना, ठीक है। दूसरी चीज P और Q पूर्णांक में होना चाहिए, यानी ऊपर और नीचे पूर्णांक में होना चाहिए, चाहे कोई भी पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, पूर्णांक में होना चाहिए बस, ठीक है। तीसरी चीज क्या होना चाहिए, ये जो Q वाली जो वैल्यू है नीचे वाली, यानी हर वाली संख्या जो है कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, हर वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो। ये सर क्या, इसको क्या बोलते हैं, आपने भी बोला तो इसको बेटा बोलते हैं डज नॉट, इसको लिख लेना कॉपी में, डज नॉट क्या बोलते हैं, डज नॉट। डज नॉट का मतलब होता है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। डज नॉट का मतलब बराबर नहीं है। सर लिखिए। डज नॉट का मतलब होता है बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों शर्तें हैं। पहला क्या शर्त है, फिर से P बटा Q के रूप में होना चाहिए, यानी वो संख्या बटा में होनी चाहिए। परिमेय संख्या के लिए सबसे पहली बात बटा में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक में होना चाहिए। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, हर वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारा आपको एग्जांपल लेता हूं, तो ये चीजें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग बताइए, हमारे साथ रिपीट कीजिए चैट बॉक्स में, आप लोग कमेंट भी करना। परिमेय संख्या के लिए पहली बात क्या है, P बटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा P और Q पूर्णांक में होना चाहिए। तीसरा Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो, Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो लिख लीजिए ऐसी संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या की अगर स्कूल में डेफिनेशन पूछा जाए आपकी, मैम या सर पूछे, तो आप इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देना। ऐसी संख्या, सर अभी लिख के दे देंगे फिर। ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक में हो, P और Q पूर्णांक में हो, P और Q पूर्णांक में हो, एवं Q का मान Q का मान 0 शून्य ना हो। ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक में हो, एवं Q डज नॉट जीरो, लिख दो ऐसे, Q डज नॉट जीरो ऐसे, उसे Q डज नॉट मतलब Q का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सर ऐसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या है परिमेय संख्या की परिभाषा, क्या है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक में हो, एवं Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो, क्या बोलेंगे डज नॉट। Q डज नॉट का मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।
अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो बेटा, अगर ये पार्ट आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना यस या नो बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सब चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है बेटा, चलिए। सर एक की मैथ में क्या कर दीजिए। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरण के माध्यम से सब चीजें समझते हैं। पहला है, मैं आपको लेता हूं पहला। अब मैं क्या करूंगा ना, अलग अलग टाइप्स के लेता हूं, अलग अलग टाइप के नंबर लूंगा। अब आपको पहचानना है क्या वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो परिमेय संख्या के लिए तीनों बातें आपको दिमाग में बैठा लेना है। बताइए। फर्स्ट क्या है, P बटा Q के रूप में सर हो, P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक में होना चाहिए और Q डज नॉट जीरो, Q का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए सर, अगर तीनों में से कोई एक बात फेल हो गया तो, तीनों में से अगर एक बात मैच नहीं किया तो वो पूर्णांक, वो परिमेय संख्या नहीं होगा। वेरी ओबियस, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या के लिए तीनों शर्त मैच करना चाहिए, तीनों शर्त मैच करना चाहिए। P बटा Q के रूप में हो, P और Q पूर्णांक में हो, Q का मान जीरो ना हो, यानी हर की संख्या कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर हर में कभी भी जीरो आया, ऐसे अगर ये बन गया सिनेरियो, अगर कभी भी इस तरह का सीन बन जाए, इस तरह का सीन बन जाए रे, अगर इस तरह का सीन बन जाए तो समझ लेना, आंख बंद करके आंसर देना, सर ये परिमेय संख्या नहीं है। सर क्यों नहीं है परिमेय संख्या? तो आप बताना कि सर ये नीचे जो हर की संख्या जीरो आ गई है, तो परिमेय संख्या के लिए हर की संख्या कभी जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कि इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया Q डज नॉट जीरो, Q का मान जीरो नहीं है। तो इसका मतलब सर ये 1/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। सर क्या ये भी परिमेय संख्या नहीं है? क्या 0/0 ये भी परिमेय संख्या नहीं है? तो पहली चीज मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, बटा में होना चाहिए, बटा में तो दिख रहा है, दोनों पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है, लेकिन बट एक कंडीशन फेल कर गया। देखिए Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये देखिए Q का मान यहाँ पे जीरो आ गया, हर की संख्या में जीरो आ गया, इसलिए हम कह देंगे कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। बच्चों ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, आपको पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं आपको सारा चीजें बताऊंगा, आपको सभी चीजें। और आपको हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को अपने स्कूल में मैं ये जरूर बना दूंगा, किंग ऑफ मैथ, किंग ऑफ मैथ, मैथ का किंग बना दूंगा, मैथ का, गणित का बेताज बादशाह बना दूंगा। बस ये है कि आपको मेरे चैनल पे आपको सारा चीजें जितना मैं पढ़ाऊंगा टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाना है और चीजें को आपको रिवीजन करना है समय समय पर सब चीजें। बस मैं आपको चाहता हूं कि बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोने, हर देश का हर एक बच्चा जो है कोने में बैठा हो वो मेरा ये वीडियो देख सके और पढ़ सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। ये चीज है। बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन के माध्यम से भी आसानी से बच्चा वो पढ़ सकता है मेरे वीडियो के। बस ये है कि आपको मेरा बस वीडियो आपको कंटिन्यू देखते रहना है। चलिए पहला एग्जांपल है, सर बार-बार हमको मार रहा है अंशु। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट जो है अगले में कराएंगे आप लोगों को बेटा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। यस सर।